गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द अहोम्स। बहुत सारी जनजातियां हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रही है। प्रीवियस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द गोंड्स। Now we'll be looking forward towards Ahoms. असम एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा सेटल हुए थे। So the story starts 13th सेंचुरी में म्यांमार के रास्ते ब्रह्मपुत्र वैली में आके एक ट्राइब सेटल होती है। इस ट्राइब ने वहां के लोकल लैंडलॉर्ड्स, जिन्हें भुइयां कहा जाता है, उन लोगों को, उनके सिस्टम को जो कि बहुत ही ज़्यादा रूडिमेंट्री था, उसको हटाया और एक नया किंगडम स्थापित करा। उस किंगडम का नाम था अहोम। धीरे धीरे इस किंगडम ने पावर गेन करना शुरू करी। 1523 तक इन्होंने शटिया किंगडम को एनेक्स कर लिया। 1581 तक कूच हाजो किंगडम भी इनके अंडर आ गया। धीरे धीरे ये क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन्स इन नॉर्थ ईस्ट बन गई। अब इसके पीछे रीजन क्या था? कुछ तो ये भी था that they had close encounters, close connections with the northeast and the Chinese and all things। इस कारण से इन लोगों ने युद्धों में, जो पहले कभी इंडिया में हुआ नहीं था, 1530s में ही फायर आर्म्स यूज करना शुरू कर दिए थे। They even successfully used gunpowder and cannons, तोप, बारूद के गोले 1660s में इन्होंने ये सब यूज करना शुरू कर दिया था, जब हमारे इंडिया में इन सब चीजों की लाइक एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी। 1662 में इस क्लैन पे अटैक होता है। मुगल्स का वर्चस्व पूरे इंडिया में बढ़ रहा था। दे वर सडनली एक्सपांडिंग, उनके एक्सपांशन चल रहा था। अंडर द मुगल्स, मीर जुमला अटैक्ड द अहोम ट्राइब एंड बैडली डिफीटेड देम। मुगल्स की पावर काफी स्ट्रांग थी दोस्तों, यस, नो डाउट। लेकिन ये हार ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। द अहोम्स गॉट अप एंड रोज अगेंस्ट द मुगल्स वंस अगेन, एंड इन्होंने मुगल्स का तख्ता पलट दिया, अपने एरिया से मुगल्स को बाहर कर दिया। ये मुगल्स के जो हार है, दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट। देन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अहोम्स हैं कौन, इनकी लाइफस्टाइल क्या है, इतने बॉन्डेड और इतने स्ट्रांग कैसे हैं। सो लेट अस हैव अ लुक। अहोम सोसाइटी में सबसे पहला प्राइम प्रेमा फेसिया जिसे कहते हैं, काम होता था फोर्स्ड लेबर का, जो आज हम चाइना साइड देख सकते हैं। इसमें यह था कि अहोम गांव में जो लोग रहते थे, उसमें लोगों को फोर्सफुली काम करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वो एक कंपल्शन था। अगर आप पुरुष हो, अहोम प्रजाति के हो, पैदा हुए हो, आपको काम करना है। और इन लोगों को पाइक कहा जाता था। हर गांव को कुछ स्पेसिफिक नंबर के लोग आर्मी में किसी वर्क के लिए भेजना पड़ते थे रोटेशन में। इनफैक्ट वॉर के टाइम तो कंपल्शन था कि जितने भी गांव के जितने भी मेल्स हैं, दे विल हैव टू पार्टिसिपेट इन द वॉर्स टू सेव द मदरलैंड। और पीस टाइम्स में दे यूज्ड टू वर्क इन इरिगेशन फैसिलिटीज, डैम्स, बिल्डअप, मैनेजमेंट वगैरह, उसका मेंटेनेंस, पब्लिक वर्क्स, रोड्स वगैरह बनानी है, जंगल वगैरह पे कुछ क्लीनिंग करना है। राइस कल्टिवेशन was also a part of the job. In fact, Ahoms had developed a totally new technique of rice cultivation. Ahom clans जो थी, उनको खेल कहा जाता था। एक खेल के अंदर बहुत सारे विलेजेस आते थे, और ये सब विलेजेस एक विलेज कम्युनिटी के अंदर रहते थे, और वो एक खेल कहलाते थे, क्लैन होते थी वो। इनफैक्ट जो पेजेंट्स होते थे, उनको लैंड राइट्स ये कम्युनिटी देती थी,
एंड इनफैक्ट ये जो विलेज कम्युनिटी का ऑर्डर था वो इतना स्ट्रांग था दोस्तों कि इवन द किंग कुड नॉट टेक अवे दैट ऑर्डर। अगर विलेज कम्युनिटी ने कुछ ऑर्डर लिखा है तो अहोम्स के साथ भी थोड़ा सा इंडियनाइजेशन का असर पड़ा था उन पे। इनफैक्ट जब ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलने लगी थी तब अहोम एरिया में भी ब्राह्मण्स का सेटलमेंट हुआ था। इससे पहले अहोम्स यूज्ड टू लाइक ऑफर सर्विसेज टू देयर गॉड्स, ट्राइबल गॉड्स जो होते हैं उनको लाइक वर्शिप करते थे। सिब सिंह जब उनकी रीन चल रही थी 1714 से 44 के बीच में, तब ब्राह्मण्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था अहोम लैंड में, बट हिंदुज़म उतना पैट नहीं बना पाया वहाँ पे बिकॉज पीपल वर स्टिल stuck to their own initial beliefs and all things. अगर हम देखें तो Ahoms led a lavish life. That's indeed a fact. They actually provided land grants. We have found evidences of that कि ये लोग land grants देते थे poets को, scholars को, theater से जुड़ी चीज़ों को काफ़ी आगे बढ़ाते थे। तो मतलब कला, art and craft के लिए they were actually वेरी मच इंक्लाइंड। हाँ, स्किल्ड पर्सनल इनके यहाँ नहीं बनते थे, इतने लोग नहीं थे स्किल्ड, तो बाहर के दूसरे किंगडम से इनके यहाँ बुलाया जाता था। लिटरेचर के मामले में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे संस्कृत टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट किया गया है अहोम लैंग्वेज में। और अहोम हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो बुरांजी करके इनका एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है जिसको अहोम लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया असमीज में। सो नाउ वी नो दैट मोस्टली द अहोम directly now belong to the Assam state of India. So, I hope आपको टॉपिक समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।